ओके। तो गुड मॉर्निंग। सो लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था किसके बारे में, आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में, है ना। तो आयनाइजेशन एनर्जी तक तो कंप्लीट हो गया था। तो अब देखो नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं अपन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके। तो देखो जो आईपी यानी जो आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल जिसको हम कहते हैं, ये क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है ना। तो अब देखो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से, जिसको डेल्टा एच ई जी से डिनोट किया जाता है। इसका क्या मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए यानी इलेक्ट्रॉन ऐड करवाने के लिए जो एनर्जी रिलीज होती है, यानी देखो क्या हो गया, ये तो हुआ न्यूक्लियस, ठीक है, ये आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जैसे ही ऐड होगा ना, तो इलेक्ट्रॉन ऐड होने पर कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है, ध्यान रखना, जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन ऐड इन आइसोलेटेड गैसियस एटम, तो उसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब ध्यान रखना है एनर्जी रिलीज हो रही है, तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और इसके लिए साइन किसका आएगा, नेगेटिव का साइन आएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, साइन किसका आएगा, नेगेटिव का साइन आएगा। तो अब देखो जो पीरियडिक टेबल है इसके अंदर क्या क्या चेंज आता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में। तो देखो क्या होता है, ये माना जाता है कि जो ग्रुप 17 होता है ना, हैलोजन वाले, ठीक है, उनकी जो डेल्टा एच की वैल्यूज़ होती है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती है। बहुत ज़्यादा नेगेटिव यानी बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज़ हो रही है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि तुमने ये देखा होगा ग्रुप 17 ये बना हुआ है, फिर कल बाहर आएगी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसके जस्ट बाद में कौन सी गैसेस आती है, नोबल गैसेस, और ये गैसेस कैसी होती है, स्टेबल। तो तुम देखो जैसे फ्लोरीन है, इसका कितना है कॉन्फ़िगरेशन, 9 है एटॉमिक नंबर, तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड होते ही ये क्या हो जाएगा, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो यानी ये इजीली ऐड कर लेगा। तो जैसे ही ये ऐड करेगा तो क्या होगा, उतनी ही ज़्यादा क्या हो जाएगी, एनर्जी रिलीज़ होगी। ये चीज़ ध्यान रखना, ईजीली ऐड हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पर देखो आप, तो होता क्या है, जो फर्स्ट गेन एंथैल्पी होती है ये तो हो गई हाई अगर इजीली ऐड हो रहा है, और सेकंड एंथैल्पी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, एनर्जी देनी पड़ती है, इसलिए क्या होगी, पॉजिटिव। क्योंकि देखो सपोज करो एक इलेक्ट्रॉन ऐड करा और अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो गई, रिलीज़ हो गई आराम से, कोई दिक्कत नहीं आई है इसके अंदर। फिर उसके बाद देखो क्या होता है, अब जैसे दूसरा इलेक्ट्रॉन आया तो तुम देखो इस पर भी चार्ज नेगेटिव है, इस पर भी चार्ज, तो क्या होता है, रिपल्शन होने लगता है। तो रिपल्शन होने लग जाता है ना, इस वजह से क्या होता है, हमें एनर्जी देनी पड़ती है। इस वजह से क्या होती है, जो सेकंड होती है वो कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो इसी तरह से जो नोबल गैसेज है इनकी हाईली पॉजिटिव होगी। क्यों पॉजिटिव होगी, क्योंकि देखो ये ऑलरेडी स्टेबल है। अब इसके बाद मैं अगर इसके अंदर एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करूँगी तो क्या हो जाएगा, क्वांटम नंबर चेंज हो जाएगा, है ना, दूसरे पीरियड के अंदर ये आ जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना, फर्स्ट हमेशा नेगेटिव होती है, दूसरी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ये चीज़ ध्यान रखना आप, नोबल गैसेस के लिए कितनी होगी, हाईली पॉजिटिव होगी। ओके। अब देखो एक चीज़, और ज़्यादातर देखो क्या होता है, अगर इसको न्यूमेरिकल टर्म में लिखा हो तो हम ज़ीरो ही मानते हैं, क्योंकि नोबल गैसेस को ज़रूरत ही नहीं होती है इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि वो तो ऑलरेडी स्टेबल होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब देखो कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, क्या क्या चेंज आता है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी पीरियडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट आप मूव करोगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। क्यों, क्योंकि रेडियस कम हो रही है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लग रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन को ईजीली अट्रैक्ट कर लेगा अपने पास, है ना। और अप टू डाउन आओगे तो क्या होगी, लेस नेगेटिव आएगी। जब भी डेल्टा एच की बात हो रही है कि ये इंक्रीज़ हो रही है, इसका मतलब क्या हो रही है, नेगेटिव इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज़ हो रही है। और जब अपन अप टू डाउन की बात करते हैं तो ये आता है कि लेस नेगेटिव है। लेस नेगेटिव का क्या मतलब हो गया कि कम नेगेटिव, यानी कम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ हो रही है ना। तो देखो क्या हो गया, अगर जितना ज़्यादा डेल्टा एच बढ़ेगा उतना ही जेड इफेक्टिव या वाइस वर्सा, एटॉमिक साइज पे क्या फ़र्क पड़ेगा,
अगर एटॉमिक साइज़ बढ़ेगा तो क्या होगी, डेल्टा एच की वैल्यू कम होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि देखो साइज़ बढ़ रहा है ना, साइज़ बढ़ रहा है, न्यूक्लियस के पास है ही नहीं इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगी, कम हो जाएगी एनर्जी। शील्डिंग इफेक्ट और साइज़ एक जैसे ही वर्क करते हैं, दोनों के लिए देखो सेम है। अब देखो क्या होता है, कोई हाफ फील्ड है, फुल फील्ड है, जैसे नोबल गैस के लिए मैंने बताया हाईली स्टेबल कम होती हैं गैसेस, तो क्या होगी, इनके लिए भी डेल्टा एच की वैल्यू लो होगी, है ना, हाफ फील्ड फुल फील्ड के लिए। देखो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल देके भी बताया है आप लोगों को, है ना। तो अब यहाँ पर देखो आप, मैं अगर बात करूँ ग्रुप सेकंड की, तो देखो क्या होता है ग्रुप सेकंड के अंदर, तो देखो इसमें ग्रुप सेकंड की मैं बात कर रही हूँ, यानी बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेरिलियम मैग्नीशियम इसकी। तो देखो होना क्या चाहिए, अप टू डाउन आ रहे हैं, तो अप टू डाउन आने पे क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए, है ना। तो देखो क्या होता है, वजह क्या है इसकी, तो देखो ग्रुप सेकंड के आउटर मोस्ट के क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन, NS2, तो S2 आ रहा है, यानी ये क्या है, फुल फील्ड है ना। अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड आप करोगे तो वो किसके अंदर जाएगा, इसका पीरियड नंबर चेंज होगा। जैसे ये किसके अंदर आता है, सेकंड पीरियड में आता है। अब मैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड करूँगी तो वो उसका पीरियडिक नंबर चेंज हो जाएगा, है ना। या फिर क्या होता है इसके अंदर, क्या होगा, पी सब शेल, अगर आगे पी ऑर्बिटल उसके खाली है, वैकेंट है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पी सब शेल के अंदर एंटर करेगा, तो क्या होगा, एनर्जी हमको देनी पड़ेगी, इजीली तो वो होगा नहीं क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन इसका फिल है, तो इस वजह से इनकी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो ये चीज़ ध्यान रखना आप, पॉजिटिव का मतलब हो गया लेस नेगेटिव, है ना। अब ग्रुप 17 में आओ आप, ग्रुप 17 पता ही है, हैलोजन वाले ग्रुप, फिर कल बाहर आएगी, है ना। तो देखो अप टू डाउन आए तो क्या होना चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो ऑर्डर तो ये होना चाहिए इस हिसाब से, लेकिन राइट ऑर्डर क्या होता है, सबसे ज़्यादा इसकी होती है और सबसे कम इसकी। तो फ्लोरीन और क्लोरीन में ऐसा क्या हुआ, तो देखो फ्लोरीन जो है इसका साइज़ क्या होता है, बहुत ज़्यादा छोटा होता है, इसके पास जगह ही नहीं होती है जो वो इलेक्ट्रॉन को ईजिली ऐड कर ले, इसलिए क्या होता है, सबसे ज़्यादा होती है क्लोरीन की, फिर होती है फ्लोरीन की, फिर होती है ब्रोमीन की और ये आयोडीन की। तो ये एज इट इज़ याद कर लेना, इसका रीज़न पूछा जाता है तो रीज़न क्या लिखोगे, नो स्पेस फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए स्पेस होता ही नहीं है, इस वजह से क्लोरीन की ज़्यादा होती है ना। अब देखो ये सब आपके बुक में है नहीं है, ये वाला जो ऑर्डर है ना, इसको तो अच्छे से रट लेना, इसके ऊपर खूब सारे क्वेश्चन बनते हैं। ली बी बी सी एन ओ एफ नी, ये एक ऑर्डर है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्डर है, इसको अच्छे से देखना और अच्छे से समझना। तो देखो एक टर्म अपन ने पढ़ी थी कि लेफ़्ट टू राइट अगर हम मूव करते हैं तो क्या होती है, गेन एंथैल्पी इंक्रीज होती है, यानी हाईली नेगेटिव होती है। तो ऑर्डर तो क्या होना चाहिए, लिथियम से ज़्यादा बेरिलियम, फिर बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सबसे ज़्यादा इसकी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। राइट ऑर्डर देखो क्या है, नियॉन की वो जो होती है सबसे कम होती है। तो नियॉन की सबसे कम किस वजह से होती है, क्योंकि ये इनर्ट गैस है तो इसकी वैल्यू ज़ीरो होती है, इसको ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद आ जाओ नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का देखना आप, आउटर मोस्ट जो कॉन्फ़िगरेशन होता है हाफ फील्ड होता है, इस वजह से इसकी कम होती है। फिर आ जाओ बेरिलियम पे, तो इसमें फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, इस वजह से बेरिलियम। फिर बोरोन, उसके बाद लिथियम, तो लिथियम में देखो क्या होता है, लिथियम का होता है 2s1, तो क्या एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर ये 2s2 हो जाएगा, हाँ आराम से, क्योंकि इसके पास जगह है। तो जैसे ये 2s2 होगा तो क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि ये क्या बन जाएगा, फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन बनाएगा। इस वजह से किसकी होती है, लिथियम की। उसके बाद कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो आपसे ये पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी सबसे ज़्यादा होगी, अगर ऐसा कोई ऑर्डर आ जाता है तो फ्लोरीन की, और सबसे कम होगी नियॉन की। तो देखो होता क्या है, एज इट इज़ तो ऑर्डर नहीं आता, हो सकता है आपसे बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के बारे में पूछ ले, है ना। तो बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन चारों के बारे में ही अगर आपसे पूछ लिया तो सबसे कम हो जाएगी नाइट्रोजन की। जैसे देखो मैं यहाँ लिख के बताती हूँ, आपसे पूछ लिया बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का ऑर्डर बताओ, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, तो मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ही बता देती हूँ। तो सबसे कम किसकी हो गई, नाइट्रोजन की हो गई।
उसके बाद किसकी हो जाएगी, बोरोन की, फिर किसकी, कार्बन की, और फिर ऑक्सीजन की। तो देखो ये ऑर्डर जो आप याद रख लोगे ना तो फिर इनमें से कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। हो सकता है इन चारों का पूछ ले तो आप इजीली तो इसको याद कर लो, अच्छे से याद कर लो। कैसे याद करोगे, इसकी कोई भी ट्रिक बना लो, नीन, बीब, लीस, ओ एफ, है ना, नीन, बीब, लीस, ओ एफ। तो इससे आपको याद रहेगा ये ऑर्डर कौन सा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है। देखो मुंह खुला हुआ है, गलत मत कर देना ऑर्डर को, ठीक है।